नमस्ते दोस्तों। अभी ही बुध का गोचर कर्क राशि में हुआ है। अब कर्क राशि में बुध के जाने से इन 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए बुध क्या प्रभाव देंगे। तो मेष राशि वालों, आपके लिए बुध जो है वह तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी है। अब यहाँ पर वह चतुर्थ भाव में स्थित होकर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको इस समय प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। आप इस समय लोन मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको कोई रोग हुआ था तो बधाई हो, इस बार यह रोग भी निकलेगा। आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे अच्छी हो रही है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, अथवा बुध देव यहाँ पर स्थित होकर बुरा प्रभाव दे सकते हैं। तो ये तो था कि मेष राशि वालों के लिए बुध देव कैसा परिणाम देंगे। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों, आपके लिए बुध कैसा प्रभाव देंगे। तो वृषभ राशि वालों, बुध जो है वह आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है। द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर वह तृतीय भाव में आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वह एक योग कारक ग्रह है। अब योग कारक ग्रह होने से यहाँ पर आपको सिबलिंग से लाभ मिलेगा। आपको कोई नया कार्य करना था और उसमें अड़चनें आ रही थी तो मुबारक हो, इस बार आपके नए कार्य भी सिद्ध होंगे। आपको सिबलिंग्स का सपोर्ट फुल मिलेगा। और तो और आपको सोशल मीडिया में भी बहुत सक्सेस मिल सकता है। पिताजी का साथ आपको मिलेगा और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। इस पीरियड में हो सकता है कि आप कोई लॉन्ग ट्रैवल्स करें। तो वृषभ राशि वालों, ये पीरियड तो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम कि मिथुन राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर कैसा होगा। तो मिथुन राशि वालों, ये बुध का गोचर आपके लिए भी मॉडरेट होने वाला है, क्योंकि बुध देव जो है वह आपके लग्न के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। अब बुध यहाँ पर सुखी बनाते हैं आपको, और यहाँ पर जो उनका गोचर हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। अब आपको फैमिली से सपोर्ट मिलने वाला है। आप जो धन के बारे में चिंतित थे, उस धन का अच्छे से आप व्यय करेंगे। और तो और आपको गेन्स की संभावना है। आपको मदर से फुल सपोर्ट मिल रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी और अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये जो बुध का गोचर है वह कैसा होगा। तो कर्क राशि वालों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बुध देव जो है वह आपके 12वें भाव और तो और तीसरे भाव के स्वामी है। अब यहाँ पर बुध देव जो कर्क राशि में आ रहे हैं, उससे आपको सिबलिंग से तो लाभ होगा। आप सोशल मीडिया में भी अवेकन हो रहे हो। धीरे धीरे आप ऐसा देख रहे हो कि आपके सोशल मीडियाज में फॉलोवर बढ़ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आप सब जगह छा रहे हो। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने एक्सपेंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस बार बुध देव आपकी यही परीक्षा लेने वाले हैं। बाकी ये टाइम पीरियड आपके लिए भी मॉडरेट ही जाएगा। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा होने वाला है। तो सिंह राशि वालों, इस बार बुध देव जो कर्क राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये द्वादश भाव में आ रहे हैं। अब द्वादश भाव क्या बताता है? स्लीप साइकिल को बताता है, व्यय को बताता है, आप किस प्रकार से एक्सपेंस करते हो, और तो और फॉरेन कनेक्शंस को भी बताता है और फॉरेन ट्रैवल्स को भी बताता है। अब यहाँ पर बुध देव आ रहे हैं, मतलब आप बुद्धि कहाँ लगाओगे? आप बुद्धि फॉरेन में लगा रहे हो, अपने एक्सपेंस में लगा रहे हो। आप ये चाहते हो कि मेरा जो एक्सपेंस है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू हो। और तो और बुध देव जो है वो आपके
एकादश भाव के भी स्वामी है और द्वितीय भाव के भी स्वामी है। तो आप वाणी से बहुत धन अर्जित कर सकते हो और तो और आपके जो डिजायर्स है वह इस पीरियड में फुलफिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए गोचर कैसा होने वाला है। तो कन्या राशि वालों, ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि बुध देव जो है वह आपके लग्नेश भी है और साथ ही साथ दशमेश भी है। इससे होगा ये कि आपको करियर में एक बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप करियर में कम और गेम्स पर ज्यादा ध्यान दें। आपको ये चाहिए कि आप करियर पे भी फोकस करिए। और जो प्रथम भाव के बुधदेव स्वामी है वह आपको बहुत लाभ की प्राप्ति करवा सकते हैं। यहाँ पर बुधदेव आपके लग्नेश भी है, मतलब आपका आत्मबल बढ़ने वाला है। और तो और ये रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अगर कोई हायर डिग्री सर्टिफिकेशन चाहिए, हो नहीं रहा था, तो इस बार तो पक्का हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपकी विद्या अटक रही थी, अगर आपको विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो मुबारक हो, इस बार विद्या की भी प्राप्ति आपको होगी। अब हम बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये कर्क राशि में बुध का गोचर किस प्रकार के प्रभावों को देगा। तो तुला राशि वालों, ये जो बुध देव है वह आपके दशम भाव में आ रहे हैं। अब ये तो 12वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको पिता का फुल सपोर्ट रहेगा। इस समय पैसा कमाने के लिए आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप ट्रैवल से और तो और आप फॉरेन कनेक्शन से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई आप ट्रैवल एजेंट हो तो आपको बहुत पैसा मिल सकता है। और यदि आप फॉरेन कनेक्शंस बनाए तो उससे भी आपको बहुत धन लाभ की सूचना यहाँ पर मिल रही है। आपको होम कंफर्ट बहुत मिल रहा है। मैं एडवाइस करूँगा कि आपको इस समय पे अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव जो है वो द्वादश भाव में है। आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब जो यहाँ पर स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई थी वो फिर से अच्छी होने वाली है, क्योंकि बुध देव यहाँ पर कर्क राशि में आ रहे हैं। और होम का कंफर्ट जो नहीं मिल रहा था वो भी आपको अब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध देव चतुर्थ भाव पर ही दृष्टि बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि आपकी जो एक्सपेंस का जो पीरियड है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। आपका एक्सपेंस का पीरियड उतना ही कम होते जा रहा है और आप नियंत्रण कर पा रहे हो खुद पर। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर कैसा होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके बुध देव जो है वह अष्टमेश और लाभेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लाभ और सडन गेन भी यही दिलाते हैं। पर ध्यान रखिए कि अष्टम भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको भाग्योदय करना है, अगर आपको चाहिए कि मेरा भाग्य अच्छे से काम करे, तो आपको ये चीज जरूर करनी है। जैसे आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, आपको अपनी क्वालिटीज पे ध्यान रखना चाहिए। बुध देव जो पिछले भाव में थे मिथुन राशि में, वह स्वग्रही तो थे पर वो अष्टम भाव में थे। इसका मतलब आप एक्सीडेंट से प्रोन थे। अब क्योंकि वो निकल चुके हैं अष्टम भाव से, तो यहाँ पर आपको धन लाभ भी हो सकता है, आपके गेन्स बढ़ सकते हैं। ये टाइम पीरियड सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा जाने वाला है। और तो और सोशल मीडिया में भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। न्यू बिगनिंग्स का सोच रहे थे तो आप न्यू बिगनिंग्स कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे तो ही आपका डेवलपमेंट निश्चित है। क्योंकि अष्टमेश बस यही कहता है कि आप ट्रांसफर कर लो या ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तो ही मैं आपकी मदद करूंगा। अब बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर कैसा होगा। तो धनु राशि वालों, आपके लिए ये बुध का गोचर यहाँ पर अष्टम भाव में हो रहा है। अब अष्टम भाव में होने का मतलब ये है कि आपको करियर में तो गेन मिलेंगे, पर आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वह आपके करियर के स्वामी है, दशमेश है और तो और सप्तमेश भी है।
तो आपको किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको पहले से ही किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बढ़े नहीं। और तो और बुध की जो सप्तम दृष्टि है वह द्वितीय भाव में है, इससे आपको फैमिली कंफर्ट तो अवश्य मिलेगा। धन की जो प्राप्ति नहीं हो रही थी वो धीरे धीरे होने लगेगी। और यहाँ पर बुध देव जो है वह द्वितीय भाव को देख रहे हैं, इससे आपके स्पीच में ज्ञान झलक रहा है। अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर कैसा होने वाला है। तो मकर राशि वालों, बुध जो है वह आपके नवमेश भी है और षष्ठेश भी है। अब बुध का जो गोचर है वह आपको भाग्य में उन्नति दे सकता है, और तो और यहाँ पर विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। तो आपका अगर विवाह नहीं हो रहा था तो मुबारक हो, इस बार विवाह भी हो सकता है। षष्ठेश होकर यहाँ सप्तम स्थिति में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जातक है वह कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स होगी मैरिज के रिलेटेड। तो आपको इन सभी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए, और आपको ये देखना है कि आप कैसे अपने भाग्योदय कर सकते हो। आपको पिता का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है, आपका भाग्य अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुध देव यहाँ पर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कितना अच्छा कर सकते हैं। अभी हार्ड वर्क से नहीं, अब स्मार्ट वर्क से काम लेने का टाइम आ गया है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वालों, बुध देव जो है वह कर्क राशि में आ रहे हैं, और इसका जो प्रभाव है वह आपके षष्ठ भाव में पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुध देव जो है वह आपके पंचमेश भी है और तो और आपके अष्टमेश भी है। तो आपको सडन गेन्स मिल सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बीच बीच में आपके फॉरेन कनेक्शंस भी बढ़ सकते हैं, और तो और आपको बिजनेस में भी ग्रोथ मिल सकती है। अर्थ के लिए ये अच्छा टाइम है। अर्थोपार्जन यदि आप कर रहे हो तो धन की प्राप्ति तो आपको अवश्य होने वाली है। और यहाँ पर यदि आप कोई विद्या से रिलेटेड अच्छा प्राप्त कर रहे थे तो रुक जाइएगा। अभी जो टाइम है वह एफर्ट्स का है। अभी आपको अपनी विद्या का उपयोग धनार्जन में करना है, न कि अभी विद्या अर्जित करनी है। कॉम्पिटिशन्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी, नीट और जेईई, ये एग्जाम्स के लिए कुंभ राशि वालों आपको अवश्य सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध देव जो है वह यहाँ पर बस एक बात बोल रहे हैं कि आप यदि ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, यदि आप अपने आप को बदल सकोगे, तो ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी। और यदि आप स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो तो बुध देव आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, इसका मतलब यह है कि बुध देव आपको लाभ की प्राप्ति तो अवश्य करवाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बुध देव जो है वह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो है वह आपके एजुकेशन के लिए है। तो यदि आपको विद्या प्राप्ति करनी है तो ये बहुत अच्छा समय है। यदि आपको कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट करनी है तो भी ये बहुत अच्छा समय है। और तो और बुध देव जो है वह आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। इसका मतलब आपको होम कंफर्ट अवश्य मिलेगा। और तो और ये जो बुध देव पंचम भाव में है आपके, ये बता रहे हैं कि आपको गेन्स मिलेंगे, आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे। और तो और बुध देव आपके लगन भाव के भी स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी होने से बुध देव यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि ये जो स्थिति है बुध देव की वह आपके लिए बहुत योग कारक है। यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, न कि गेम्स में, क्योंकि बुध देव जो है वह आपकी ये परीक्षा लेंगे कि क्या आप पढ़ सकते हो। और यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो गेम्स तो अपने आप ही हो जाएंगे।
आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।